जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर परिमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। Hare Krishna. Dandavat pranam to every one of you. Today we have Canto 1, chapter 17, text 14 onwards. Definitely I will be taking more than 2 sloka today. Sloka 14. Jane nagasya yadam yunjan sarvatosya cha bhadavayam madavayam sadhunam brahmameva syat असाधु दमने कृते जने नागशघं युज्यन् सर्वोतस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। जने नागशघं युञ्जन् सर्वतोस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्याद् असाधु दमने कृते। वर्ड मीनिंग, जने जीवों में अनागसे निरपराध अघन कष्ट युंजन लगाकर सर्वतः सर्वत्र अस्य ऐसे अपराधियों का च तथा मद भयम मेरा भय साधुनाम ईमानदार व्यक्तियों का भद्रम कल्याण एवं निश्चय ही स्यात् होगा असाधु दुष्ट दमन में कृते ऐसे किए जाने पर। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहाँ कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। तात्पर्य, बेईमान दुष्ट लोग राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्षों के कारण फूलते फलते हैं, किंतु जब शासनाध्यक्ष राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं तो वे पनप नहीं पाते। जब दुष्टों को दृष्टांत रूप में दंडित किया जाता है तो समस्त भद्रता स्वतः ही उसके पीछे पीछे आते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि वह शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं। अतएव यह राज्य का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को भगवत भक्त बनने में सहायता करे। इस तरह स्वयं ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे एवं राजा का एकमात्र कर्तव्य यह रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुषमण्डलमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी
पुष्पान् सुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय विष्णुविष्टाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामधाय नगरग्रामतारिणे नमः। विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशतारिणे। जय शिल प्रभुपाद। सो प्रभुपाद के आशीर्वाद और आपके सौजन्य से नित्यम भागवता सेवा का कथन और श्रवण चल रहा है। आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। जने नागस्य घम युञ्जन सर्वतोष्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। तो परीक्षित महाराज धर्म यानी बुल को कह रहे हैं कि जो कोई भी निरपराध जंतुओं को कष्ट पहुंचाएगा उसे चाहिए कि वो कहीं भी हो मुझसे डरे, यानी धर्म से डरे। दुष्टों का दमन करने में निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंच जाता है। और प्रभुपाद अपनी अनुवाद कमेंट्री में जो उन्होंने 1955 और 59 के बीच में लिखी है, शायद 1955-56 में लिखी होगी, तो वो कह रहे हैं कि आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे जो बदमाश लोग होते हैं वो शासनाध्यक्षों के नीचे काम करते हैं और खूब फलते और फूलते हैं। हमारे देश में हजारों उदाहरण हैं। जो सबसे ज़्यादा बदमाश है वो सबसे ज़्यादा रिच वही है। करोड़ों की संपत्ति अपने नाम, अपने बच्चों के नाम, भाइयों के नाम, दोस्तों के नाम, ड्राइवरों के नाम, इसके नाम, घर में भाई काम करते उसके नाम, करोड़ों की संपत्ति है जो मसीहा कहलाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति है। वो क्यों? कि जो शासन करते हैं उनको भी कुछ देते हैं और कुछ अपना भी ख्याल रखते हैं। तो ये लोग जनता में क्या शासन कर पाएंगे? कुछ नहीं शासन कर पाते। बल्कि जो पुलिस वालों को कहते हैं कि देखो इस पे कोई FIR मत करना, और अगर FIR हो भी गई तो उसको डिले करना, 2, 3, 4 साल 5 साल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनसे हम कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो किसी को न्याय दे? बहुत सारे 1, 2, 3, 4 नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है 15-15, 20-20 साल की जेल काटी और बाद में पता चला उनके ऊपर कोई अपराध ही नहीं बनता था। किसी और को बचाने को उनको पकड़ लिया। वो बेचारे गरीब थे, अपना वकील नहीं कर पाते थे, और कई लोग 15 साल 20 साल के बाद कोर्ट उनको नहीं, इनको घर भेज दो। अभी भी एक लड़का 27 साल के बाद निकला है, पूरी जवानी काट करके 27 साल के बाद बाहर निकला है। और गवर्नमेंट क्या बोले, ठीक है उसको 1-2 लाख रुपए दे दो। क्या 27 साल में उसे 1-2 लाख रुपए कमाता? तो देखिए प्रभुपाद ने पहले ही लिख दिया था, 1965 के करीब लिख दिया होगा कि ऐसे भी शासक होंगे जो कोई भी काम करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपनी संपदा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं जो पापी है, जो अपराधी है, मुझसे डरे। क्यों डरे? हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब हम अपने पे बात कर लेते हैं। हम अनजाने में या छुप छिपा करके पाप कर लेते हैं। पाप यानी परपीड़ा, एक है पाप, या दूसरे में शास्त्रों का जो विकर्म है, कर्म को छोड़ करके हम विकर्म कर देते हैं और लगता है किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं देखा। लेकिन श्रीमद् भागवत में 13 हमारे विटनेस हैं जो जब हम यम के द्वार जाएंगे तो बताते हैं 13 विटनेस, हाँ इसने सारे कार्य किए हैं। रोशनी, अंधेरा, दिशाएं, सूर्य,
चांद, चैत्य गुरु, भगवान श्री कृष्ण, हवाएं, सारी की सारी चीजें विटनेस है, हमारे हर चीज को विटनेस करती है। दैवाधीनेषु आदेशु, हम सब दैव के आधीन ही कार्य करते हैं, इसलिए जो भी कार्य असंगत हो वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो मिट नहीं सकता है। और हमें पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी आपके पाप हो, जो भी पुण्य हो, दोनों का अलग अलग लेखा जोखा और दोनों की अलग अलग सजाएं, और आपको सुख भोगना ही पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम बसंती, और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो आदमी फिर आ जाता है धरती पर काम करने के लिए। तो भक्तों को अनजाने में भी, कोई ना देखने के बावजूद भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, कर्मणा मनसा वाचा, कि वो असंगत हो, किसी को पीड़ा पहुंचाए, कर्म से, मन से, वचन से। और जब ऐसी धारणा हो जाती है तब कहते थे स्थितो अस्मि, तब वो भक्त जो है स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। तब वो 18 श्लोक का ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भगतिम लभते पराम। लेकिन कई बार क्योंकि हमारे अंदर सुर भी है, हमारे अंदर आसुर भी है, तो जैसे मैंने पहले बताया, आज दोबारा बता रहा हूं, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। हम लोग इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर से हैं, क्यों? हमारी आसुरी भाव है, यानी भगवान के दिए गए उपदेशों का पालन न करना। अब आप सब अपने आप को समझ सकते हैं, हम गुरु के दिए हुए आदेश या भगवान के दिए हुए आदेश, कितने आदेशों पर हम चलते हैं और कितने आदेशों पे हमें चलना चाहिए। तो यही मनुष्य योनि में आने के पश्चात यही फायदा है, वी कैन डिस्टिंग्विश, वी कैन एनालाइज, वी कैन बाइफरकेट, वी कैन एसिमिलेट, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बुरी चीज़ों को तत्काल छोड़ना और अच्छी चीज़ों को अंगीकार करना जितना जल्दी हो सके, तभी मनुष्य योनि में आने का फायदा है, वरना मनुष्य योनि में आने का क्या फायदा। हम समझते नहीं हैं। आइए आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक शहर में बुढ़िया रहती थी, पीपल के पेड़ के नीचे भीख मांगती थी, लेकिन आंख बंद करके भीख मांगती थी, आंख देख करके नहीं। वो नहीं चाहती थी कि मेरी किसी में आसक्ति हो कि ये देगा ये देगा ये देगा, नहीं, बस अपना आंख बंद किया और भगवान के नाम पे श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण, भजन करती रहती, आंख बंद करके भजन करती। तो किसी ने कहा कि माता आप आंख देख करके क्यों नहीं भक्ति मांगती हैं? बोले बेटे मेरी जगह जो है मेरा भगवान देख रहा, जिसे दिलाना वो दिलाएगा, और मुझे हर रोज पैसे मिल जाते हैं, मेरा पेट भर जाता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो जो आदमी उससे पूछ रहा था वो एक रिपोर्टर था। उसने कहा ऐसा है, हम तुम्हारी कथा अपने रेडियो स्टेशन में बोलना चाहते हैं, आप आओगे हमारे पास? उसने बोला बेटे जे ही विधि राखे राम से ही विधि रहेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। तो माता जी को जो है रेडियो से ले गए, वहां उससे उसका इंटरव्यू लिया कि भगवान पे कितना भरोसा। बोला भगवान पे ही भरोसा है और किसी पे नहीं, और भगवान पे इतना भरोसा मेरे को, आज तक मैं कभी भूखे पेट सोई नहीं हूं। हाँ, भूखे पेट में उठी जरूर हूं। आप समझ रहे? भूखे पेट सोई कभी नहीं। हाँ, भूखे पेट मतलब
जो खाया सब डाइजेस्ट हो गया, भूखे पेट जरूर विष्णु। तो उसका वो लिया, इंटरव्यू लिया। भगवान देते हैं, सबको देते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। इस कहानी के बीच में एक कहानी और याद आ गई है। जो गुरु नानक थे ना, तो गुरु नानक जी पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे, मस्त मौला थे। तो उनके पिताजी ने एक बार उनको एक काम दिलाया, जो क्या बोलते हैं उसको, मकई होती है ना, मकई के क्या बोलते हैं, भुट्टे, मक्का की खेती थी कि जाओ एक सेठ का खेत है, वहां से कौवे उड़ाओ, क्योंकि कौवे जो हैं उसको खा रहे हैं, कॉर्न के फ्रेंड कॉर्न खा रहे हैं। तो वो बड़े खुश हो गए, चलो यार काम मिल गया मेरे को। गुरुदेव नानक जी गए और जैसे पक्षी आए उसको उड़ाने लगे, इधर से उड़ाए वो उधर बैठ जाए, इधर से उड़ाए उधर से जाए उधर से। बाद में उन्होंने आधे दिन में पक्षियां उड़ाना बंद कर दिया। तो खेत का मालिक आया कि बोला काम क्यों नहीं करो तुम, पक्षी क्यों नहीं उड़ा रहे हो? तो वो लगा राम की चिड़िया, राम का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट है। राम की चिड़िया, राम का खेत, भर ले कर ले चिड़िया भर भर पेट, मैं क्यों मना करूं? भगवान का खेत, चिड़िया भगवान की, जो भगवान चाहे करेंगे, मैं किसको भगाऊं? तो इस प्रकार ये बुढ़िया भी कहती थी, मैं आज तक भूखे नहीं सोई हूं और मैं और कुछ काम नहीं कर सकती हूं, तो मैं भीख नहीं मांगती हूं, मैं भजन करती हूं। कौन सा भजन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। तो जब पत्रकार उससे इंटरव्यू ले रहा था, उसने उसका पता पूछा कि माते अपना पता बताइए। उसने जहां मैं बैठी थी, जो नुक्कड़ है, एक छोटी झोपड़ी है, टीन की झोपड़ी, उसमें रहती हूं मैं। तो यहां रेडियो का एक जो आदमी था, आप भक्त कह लीजिएगा या क्या बोलते हो, निर्विशेषवादी कह लीजिए, सुन रहा था। ये बुढ़िया कमाती नहीं, कुछ नहीं है, भगवान इतना भरोसा। तो उसने दूसरे दिन क्या अपने सेक्रेटरी को कहा कि देखिए ढेर सारा भर करके आटा, चावल, दाल, चीनी सब कुछ जाएगा, तेल, उस बुढ़िया के घर दे दो, और जब बुढ़िया पूछेगी किसने भेजा है तो कहना शैतान ने भेजा है, शैतान ने भेजा है, ये भगवान ने नहीं भेजा, जिस भगवान के तो सारे, शैतान ने भेजा है। तो दूसरे दिन बुढ़िया घर में थी, अचानक देखी वहां एक टेम्पो आया, टेम्पो में चीनी उतर रही है, गेहूं उतर रहे हैं, दाल उतर रही है, चावल उतर रहे हैं, तेल उतर रहा है। तो उस बुढ़िया ने नहीं पूछा, बोला भैया अब लाया होता अंदर रख दो। तो जो सेक्रेटरी उसने कहा तुम पूछोगे नहीं है किसने भेजा? बोला नहीं, मैं क्यों पूछूं, मुझे मालूम है किसने भेजा। बोले किसने भेजा? बोले मेरे भगवान ने भेजा। अरे बोला नहीं, ये तो शैतान ने भेजा है, भगवान ने मदद नहीं, शैतान तेरी मदद कर रहा है। तो बूढ़े ने बहुत शानदार जवाब दिया है कि भैया जब मेरे भगवान किसको आदेश देते हो, शैतान हो या शैतान का बाप, उसको उसका कार्य करना पड़ता है। तो किया तो मेरे भगवान ने, शैतान को आदेश दिया तो शैतान मना नहीं कर पाया, तो उसने भेज दिया। तो जब इतनी श्रद्धा हो तब डर नहीं। तो भक्तों को इसीलिए डर नहीं होता है कि तकरीबन इन फुल्ली कॉन्शियसनेस वो कोई अपराध नहीं करते। अचानक हो जाए तो बात दूसरी है, अचानक हो जाए बात दूसरी है। एक बार हम मायापुर में थे, तो गुरु महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज अगर किसी से वैष्णव अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए, और यहां हजारों की भीड़ है। तो गुरु महाराज चुप रहे, फिर बोले उनके पैरों की पदधूलि सर में लेनी चाहिए, यह गुरु महाराज ने कहा। फिर बोलते हैं वो शायद आपको माफ ना करे, तो फिर तो उनके चप्पल ढूंढो और उनके चप्पल अपने सर में लगाओ। फिर महाराज बोलते हैं वो भी बड़ा मुश्किल काम है, हजारों करोड़ों चप्पल हैं, कहां ढूंढोगे। यानी अपराध की क्षमा मांगनी ही चाहिए,
ये नहीं कि अब हो गया, अरे यार कल बोला था, अब कोई बात नहीं है, वो भूल गया, मैं भूल गया, फला। नहीं नहीं, हम भूल सकते हैं, भगवान नहीं भूल सकता है। अपने अपराधों की क्षमा मांगनी ही चाहिए। इसलिए यहां परीक्षित महाराज कह रहे हैं, तुम जहां भी हो मुझसे डरो, तुम मेरे से छुप नहीं सकते हो। तो भक्त को अगर जानी अनजानी में अपराध हो जाए, फिर भी उसकी क्षमा मांगनी जरूर चाहिए, और कम से कम वैष्णव से। जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक वो पाप समाप्त नहीं होगा। इसलिए डरना है हमें, अपने कार्यों से डरना है। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मण्य से बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते अर्जुन को, अरे कर्म के बारे में समझो। नहीं तो आजकल इंडिया में ना कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, हम सब कहते हैं कर्मण्यवादी से। नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मणों पे बोधव्यम, कर्म क्या है उनके बारे में जानो। बोधव्यम च विकर्मणः, और विकर्मण क्या है उनके बारे में जानो। अकर्म के बारे में जानो, क्योंकि गहना कर्मणो गति। ये जो कर्मों की गति बड़ी गहन है। मूर्ख मूर्ख राज करत हैं, पंडित फिरे भिकारी, कर्मण की गति न्यारी। कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख मूर्ख राज करत है, पंडित फिरे भिखारी, कर्मण की गति न्यारी। अब आप और हमको दिए, अगर हम बैठने में लाएं, पढ़ने में लाएं, तो ये पता नहीं चलेगा कि मैं कर्म कर रहा हूं कि विकर्म कर रहा हूं। इसलिए हमें कहा गया अकर्म करो। जो भी काम करो भगवान के निमित्त करो, भगवान के लिए करो, भगवान की खुशी लिए करो, भगवान के भक्तों के लिए करो, तो तब हम कर्म और विकर्म से हमारा पल्ला छूट जाएगा। हर वक्त हर समय जो भी कार्य करें भगवान को बीच में रख करके कार्य करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो भगवान को धोखा देते हैं। उसकी कहानी फिर कभी और मैं बताऊंगा। आइए मैं टेक्स्ट 15 में ले लेता हूं। अनागसूह्य भूतेषु वो आगकृत त्रिशंकुश, आहार्तामस्मि भुज साक्षात् अमर्त्य स्यादभिसांगदम्। जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सत्ता का अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। तात्पर्य पढ़ेंगे आप लोग, 2 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण। প্রপাত কি যায়। তাৎপর্য, মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘায়ু বলে স্বর্গ রাজ্যের অধিবাসীদের অমর বা মিথুন বলা হয়। মানুষদের আয়ু বড়জোর 100 বছর, তাই কারো আয়ু লক্ষ কোটি বছরের বেশি হলে তাকে অবশ্যই অমর বা মৃত্যুহীন বলা যেতে পারে। যেমন শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে ব্রহ্মগ্রহ লোকে একদিন হয় আমাদের গণনায় 43 কোটি এবং 1000 বছর। তেমনি আমাদের 6 মাসে স্বর্গলোকের একদিন, সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু এই গ্রন্থের গণনা অনুসারে 1 কোটি বছর। ও আরে, স্বর্গলোকের আয়ু 1 কোটি বছর। তাই উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার ফলে যদিও তাদের অমর বলা হয়, এই প্রকৃতপক্ষে এই জড়জগতে কেউই অমর নয়। মহারাজ পরীক্ষিত ঘোষণা করেছিলেন, স্বর্গের দেবতারাও যদি নিরপরাধ ব্যক্তিকে নির্যাতন করে তাহলে তিনি তাদেরও দণ্ড দেবেন। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রশাসনকর্তাকে পরীক্ষিত মহারাজের মতো শক্তিশালী হতে হবে, যাতে অপরাধী যতই শক্তিশালী হোক তাকে দণ্ড দিতে তারা বদ্ধপরিকর থাকেন। ভগবানের আইন অমান্যকারীদের সর্বদাই দণ্ড দিতে হবে, এটাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকর্তার নীতি হওয়া উচিত। फिनिश। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, जो उदंड व्यक्ति निरपराधों को सता कर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। आप इसको दूसरे समझें। जो हम पाप करते हैं
चाहे छुप के स्वर्ग चले जाएं, पापों के जो हमें कष्ट भुगतने हैं उससे छुटकारा नहीं मिलता है। आदमी अगर अमर भी हो जाए तो हमेशा भयभीत ही रहता है। प्रभुपाद ने लिखा, अमर का मतलब वो अपनी जिंदगी पूरी करेगा, अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। अकाल मृत्यु जैसे कोई एक्सीडेंट में सांप का काटा हुआ, या कहीं नदी में डूबा हुआ, पहाड़ से गिरा हुआ, या प्रसव के समय किसी युवती, किसी माता जी का देहांत, ये सब अकाल मृत्यु में आते हैं। जो अमृत पी लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, लेकिन मृत्यु पूरे होने, जन्म का साइकिल, जो जीवन का साइकिल पूरे होने पे उसको देह को त्याग करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अमर जैसी चीज बस सिर्फ अकाल मृत्यु से। और कहते हैं जो भगवान के चरणामृत लेगा वो भी अकाल मृत्यु से बच जाएगा। अब चाहे वैसा अमृत ले लो जो इंद्र के पास है, या चरणामृत ले लो गुरुओं का या डीटीज का, वो भी अकाल मृत्यु हरणम, वो भी अकाल मृत्यु से बच जाता है। उसको भी अमर कहते हैं। जो अपनी जिंदगी पूरी जिएगा उसको अमर कहते हैं। तो कहते हैं अगर कोई स्वर्ग का निवासी, यानी कहीं छुपने की जगह नहीं है, पापी को ढूंढ कर उससे बदला लिया जाता है। हमको याद ना हो बात दूसरी है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एक हमें कथा और याद आ रही है। एक कॉबलर था, तो कॉबलर दिन भर लोगों के जूते पॉलिश करता, टांका मारता ही करता, और दिन में जो है 5-10 रुपए कमाता, बड़ा खुश, भगवान का भजन करता, खुश रहता। और उसी जगह एक बहुत बड़ा धन्याढ्य व्यापारी था, बहुत पैसे वाला, बहुत पैसे वाला, लेकिन उसको बेचारे को रात को नींद नहीं आती थी। एक दिन वैसे चहल पहल कर रहा था, उसने देखा जो कॉबलर है बड़ा खुश है, हंसमुख चेहरा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है और जूते पॉलिश कर रहा है। तो ये धनाढ़ व्यक्ति उसके पास गया और बोलने लगा कि भाई यार मेरे जूते को पॉलिश कर दो। बोले ठीक है पॉलिश कर दूंगा। तो वो पॉलिश करने लगा। पॉलिश करते करते वो गाना गा रहा है, पॉलिश करता, कभी सेठ की तरफ देख रहा, खुश हो गए। जब पूरा हो गया, जूते पकड़ाए तो सेठ ने कहा कितना पैसा है? बोला 5 रुपया। तो सेठ ने उसको जो है 500 रुपए का नोट दे दिया कि रख लो। बोला नहीं मुझे 5 है। बोला नहीं नहीं तुम रख लो, 5 रख लो, 500 रख लो। और सेठ जी चले गए। अब जब 500 आए, ये भगवत भजन भूल गया। अब कहने लगा कि सबसे पहले तो बीवी के लिए साड़ी खरीद करूंगा, बच्चों के लिए चप्पल बनानी है, स्कूल की फीस देनी है, हमारी छत टूट रही है उस पर तिरपाल बिछाना है। और इसी उधेड़ गुण में घर चला गया। 500 थे, बीवी से सलाह करने लगे। रात भर दोनों सलाह करते रहे। रात गुजर गई, सुबह हुई, अभी तक भगवान भजन याद नहीं आया, वही 500 के चक्कर में। अब ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, वो दिन भी गुजर गया, उस दिन काम पे भी नहीं गया। और इस यहाँ ये सेठ जब इसको 500 दिए, इसको रात को अच्छी नींद आई। तो उसने कहा यार मैं डॉक्टर को कितनी फीस देता हूं, कॉबलर को सिर्फ 500 दिए, आज की रात कितनी शानदार मेरी गुजरी। वो कॉबलर को ढूंढने निकला। यहां कॉबलर बोलता है कि वो इस सेठ की वजह से मेरी भगवत भजन में वाला पड़ी है। अगर ये सेठ मुझे पैसे नहीं देता तो मेरे 24 घंटे खराब नहीं होते। वो सेठ को ढूंढने निकला और सेठ इसको ढूंढने निकला, दोनों बीच में मिले। तो इस कॉबलर ने कहा अरे बाप रे, ये भैया 500 पकड़ो, अपने 5 भी नहीं देना। बोले क्यों? बोले तुम्हारे इसकी वजह से ना मेरी 24 घंटे से मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, इतना ये क्या तुमने मेरे ऊपर कर दिया। बोलेगा भैया तुमसे मिलने के पश्चात मुझे खूब गहरी नींद आई। उसने कहा आप दोबारा मिलिए ना, आज भी नींद आएगी, लेकिन पैसा पकड़ पैसे नहीं लूंगा। तो कभी कभार
जब हमारे अंदर थोड़ी सी कोई चीज़ आ जाती है, धन धान्य आ जाता है, तो सबसे पहले हम भूलते हैं भगवान को। लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर। जब भी प्रभुता आती है, धन संपत्ति आती है, तो भगवान थोड़े दूर चले जाते हैं। हमने गुरु महाराज से सुना कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने अपने राम लक्ष्मण सीता के मंदिर था, वहां उसने एक पुजारी रख लिया। यार पुजारी करेगा, मेरे से नहीं होता। अब एक दिन पुजारी जब कर रहा था, वहां ऑफरिंग में अखरोट रखे हुए थे, वॉलनट रखे हुए थे। अब ऐसे पुजारी ने देखा, यार वॉलनट खाने चाहिए, लेकिन किससे तोड़ूं। उसने दरवाजा, मंदिर का दरवाजा बंद किया, और जो शालिग्राम शिला थी उसे अखरोट तोड़ने लगा। और यहां बाहर सुन रहे हैं कि खटखट की आवाज आ रही है। तो ये शेर ने सोचा, आज यार दूसरी किस्म की पूजा हो रही है, जरा देख तू नहीं आज कैसी पूजा है, ये नई पूजा कैसे कर रही है। उन्होंने खोल के देखा, वो शालिग्राम से जो अखरोट तोड़ा था, अखरोट खा रहा था, वालनट तोड़ के खा रहा था। तो क्या कहते हैं कि भक्ति खुद करो, किसी दूसरे के ऊपर मत छोड़ो कि तुम्हारे लिए मंदिर पड़ेगा, तुम्हारे लिए ये करेगा। जैसे हमारे इंडिया में है, पंडित जी को दे दो कि भाई महामृत्युंजय जप करना है, 25,000 रुपये ले लो, ये जाप करना, वो जाप करना, वो करे ना करे बेचारा। इसलिए भक्ति स्वयं करो, किसी के भरोसे मत छोड़ो। भक्ति खुद ही करनी है। जब हमें स्वर्ग जाना है तो हमें खुद मरना पड़ेगा, हमारे लिए कोई नहीं मरेगा, और हमारे लिए स्वर्ग से जो है कहानी लेके आएगा। स्वर्ग जाने के लिए हमें खुद मरना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार भक्ति करने के लिए हमें खुद भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक खुद भक्ति नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि चाहे वो कहीं छुपा हो, मैं उसको दंड करूंगा, मैं उसको दंड दूंगा। इसलिए हर पाप का दंड मिलता है। पाप छोटा हो तो छोटा दंड, और बड़ा हो तो बड़ा दंड। लेकिन हम दंड से छिप नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भक्तों के जीवन में ये दंड बड़े अच्छे ढंग से आते हैं। कि माना किसी चौराहे पे, आपके कर्मों के साथ किसी चौराहे पे आपको 2-3 झापड़ पड़नी हो, बिल्कुल चौराहे पे झापड़ पड़नी है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? हमने अपने आप को देखा। एक दिन हम अपने नवासियों को लेकर के गए थे CDV, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बिजनेस सिडनी में। वो बेचारे को गुस्सा आ गया, तो बीच चौराहे पे उसने 4-5 झापड़ मुझे मार दिए, मेरे बाल खींच लिए। तो मैंने कहा, मुझे कोई बहुत बड़ा कष्ट होना था, तो भगवान ने छोटे से में मुझे मार भी खा रहा हूँ और मजे भी कर रहा हूँ। मार खाते मजे भी आ रहे हैं। अरे वाह बेटे, क्यों मार रहा है? तो 20 सड़क में जो है उसने 2-4 झापड़ मारे, बाल वाल खींचे, और मैं खुश हो रहा हूँ। तो भगवान के वजह से कभी कभी आपके साथ जो होने वाला है वो शंकित हो जाता है, और आपको सहने में मजा आता है, लेकिन आप छूट नहीं सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि निरपराध बने रहें, निर्मम बने रहें, निरहंकार बने रहें, और तब जाके भक्ति करें, तब जाके भक्ति में आनंद आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और तब जाके हम अपने जीवन में निखार पा सकते हैं, हम अपने जीवन में आनंद पा सकते हैं, आनंद की हिलोरे ले सकते हैं। ये करना हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे कुटुंबियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके साथ ही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सत्संग मुझे देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। हरि बोल।